अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं फ़ातिमा निमर, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे घिया गोश्त, बहुत ही मज़े का। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, थोड़ा लहसुन लिया है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है और साथ में थोड़े से ये खड़े मसाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने काट लिया मोटा मोटा। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही गोश्त डाल देंगे। यहाँ गोश्त मैंने धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया था। गोश्त मैंने बीफ लिया है और 1 किलो ही गोश्त है और 1 किलो ही घिया मैंने लिया है। ठीक है, तो अब जितने भी मसाले थे सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे नमक मिर्च और बाकी खड़े मसाले भी चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी बस इतना ही डालेंगे कि हमारा जो गोश्त है ना ये पक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो अब इसका ढक्कन बंद करके तो वेट लगा देंगे और 15 मिनट हमने इसे वेट लगाना है। जब वेट चलना शुरू हो तो फिर 15 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट बाद हम प्रेशर कुकर जो है इसे खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 मिनट का वेट लगा दिया। जब तक हमारा गोश्त पकता है तब तक हम घिया जो है ना इसे काट लेते हैं। ये देखें, यह मैंने 1 किलो घिया लिया था और इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया करें सही है। और इसकी ये जो डंडियाँ हैं ना, डंडियों को ज़रा चबा के आप देख लिया करें, कड़वा तो नहीं है घिया। अगर डंडी कड़वी होगी तो घिया भी कड़वा होगा। तो अगर डंडी मीठी है या फीकी है तो फिर घिया ठीक है। अगर एक भी घिया कड़वा निकले तो सारी हंडियाँ कड़वी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने छील के घिये को काट लिया है इस तरह से ना। तो अब चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ, देखते हैं उसे। 15 मिनट तो हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर को खोल दिया है और गोश्त जो है वो हमारा पक चुका है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो अभी हम फिर इसको कवर करके ना थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि वो पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। फिर इसमें घी डाल के इसे भूनेंगे। ठीक है, पानी इसका अभी खुश्क नहीं हुआ, इसको ना कवर करके ही रखना पड़ेगा थोड़ी देर। तो ये देखें जी, पानी इसका ड्राई हो गया। अब इसमें घी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना हंडिया वाले ही 2 चम्मच इसमें घी के ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आप यूज़ करते हैं उसी हिसाब से आप घी डाल सकते हैं। अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे ताकि गोश्त जो अच्छी तरह से भुन जाए। तो हमारे गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। ठीक है, इसका घी जो है वो अलहदा हो गया है और पानी जो है ड्राई हो गया। अब हम इस पे ना घिया डाल दें। घिया को मैंने धो के रख लिया था। घिया जब डालना है तो इसमें बस एक दफ़ा ही चम्मच चलाना और फ़ौरन पानी डाल देना, वरना आपका घिया जो है ना वो गलेगा नहीं। ये देखिए जी, घिया जैसे डालते जाएं साथ ही इसके पानी डाल देते, इसकी भुनाई वगैरह नहीं करते। अगर भुनाई के चक्कर में पड़ेंगे तो घिया हार्ड हो जाएगा और घिया बिल्कुल नहीं गलेगा, वो सख्त ही रहेगा। तो चलें, अब हम इसे 5 मिनट के लिए फिर वेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर कुकर ढक्कन हमने बंद कर दिया। 5 मिनट के लिए हम इसे वेट लगाएंगे। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि घिया जो है वो हमारा पक गया है या नहीं। ठीक है, तो वेट हमारा हो रहा है। तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा से प्रेशर कुकर को खोलेंगे। तो ये देखें जी, घिया जो है वो हमारा तकरीबन पक चुका है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे तो नहीं जी, अभी थोड़ा सा हार्ड है घिया। इसे ना दोबारा पकने के लिए रखना पड़ेगा और कवर करके इसे रख देंगे। थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाएगा और घिया भी गल जाएगा। तो ये हम जो घिया गोश्त बना रहे हैं ये हल्की सी ग्रेवी वाला बनाएंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं बनाएंगे। ये हल्की सी ग्रेवी वाला बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज होता है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, हमने दोबारा से इसको कवर करके रखा था। थोड़ी देर बाद हमने दोबारा देखा है तो घिया जो है ये तो पक चुका है। ठीक है, पानी भी थोड़ा ड्राई हो गया, अब घिया बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।